फ्रेंड्स, हमारे सभी फंडिंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा जो है पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे जो है सवाल भी अभी आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारी जो फाउंडरशिप है वो क्लोज हो जाएगी क्या दिसंबर के महीने में। जैसे कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एसर की तरफ से बोला भी गया था कि हमारी जो फाउंडरशिप है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अवेलेबल है। 1 साल के लिए ही उसकी जो है रहने वाली है, और उसके बाद जो है आपको दोबारा से फाउंडरशिप लेनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स परेशान हो रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं, उनको सबसे पहले तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो, आप एक ऐसी कंपनी का फाउंडर बन चुके हो जहां पर ना ही तो कहीं पर भी धोखे की गुंजाइश है, और ना ही पर यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई फ्रॉड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जिन भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स भाइयों ने सही तरीके से उन पैसिव को जाना नहीं है, उन पैसिव के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उन्हें यह समझना होगा। सबसे पहले हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एसन ने ये जरूर बोला था कि फाउंडरशिप जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अवेलेबल है, उसके बाद जो है आपको दोबारा से फाउंडरशिप लेनी होगी। तो कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स ये ना समझे कि 1 साल के बाद जो है हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स नहीं रहेंगे, हमें ऑन पैसिव से निकाल दिया जाएगा, या फिर हम कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे, या फिर जो आने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमको उसका जो है फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं समझे। अगर आपने सही तरीके से ऑन पैसिव को जाना होगा तो आपने ये भी देखा होगा, मैंने खुद अपने नॉलेज के हिसाब से जो मैंने वहाँ पर छानबीन करके जो एक वीडियो बनाया था, बहुत बड़ा वीडियो, वो मेरे चैनल पर ही पड़ा हुआ, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें जो बताया गया है ये ऑन पैसिव के प्लान का एक हिस्सा है फाउंडरशिप, और ये 1 साल के लिए जो है, जैसे हम $97 पे किए थे, तो वो हमें हर साल के साल जो है फाउंडरशिप के लिए पे करने होंगे। वो कैसे पे करने होंगे, वो हमें सिर्फ अपनी जेब से हमने फर्स्ट टाइम पे कर दिए हैं, अब दूसरी बार हमें पे नहीं करने पड़ेंगे अपनी जेब से। इस बात का ख्याल रखें, हमारे बहुत सारे फंडिंग मेंबर्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। ये प्लान का एक हिस्सा है कि जब हमें ऑन पैसिव से इनकम आएगी या हमें ऑन पैसिव की तरफ से कुछ बोनस मिलेगा, तो हमें हर साल के साल अपनी फाउंडरशिप को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा हमें दोबारा से, और वो उन पैसों से करना पड़ेगा जो हमें ऑन पैसिव से मिले होंगे। जो ऑन पैसिव से हमें इनकम आई होगी, कमीशन आई होगी, उस पैसे से जो है हमें अपग्रेड करना होगा, अपनी जेब से नहीं करना होगा। ये ऑन पैसिव के प्लान का एक हिस्सा है, और ये बहुत पहले इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था, स्टार्टिंग में ही, शायद सन 2019 या 20 में ही चीज़ को क्लियर कर दिया गया था। तो अभी भी अगर जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स परेशान हाल हैं या फिर पैनिक हो रहे हैं चीज़ को लेकर के, हमारी फाउंडरशिप जो है बहुत ख़तरे में है और 1-2 महीने बाद जो है वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगी, क्या फिर हम फाउंडर्स नहीं रहेंगे, या फिर हम ऑन पैसिव का हिस्सा नहीं रहेंगे। हम इतने दिन इंतज़ार करते हैं, 4 या 5 साल तक वेट करते रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर साल के साल हमारी फाउंडरशिप जो है अपडेट हुआ करेगी, अपग्रेड हुआ करेगी, रिसेट हुआ करेगी, लेकिन वो हमें पैसा जो है अपनी जेब से कभी भी पे करना नहीं पड़ेगा। साल के साल हमें जो है कंपनी उसके लिए इतना कमीशन देगी, इतना बोनस देगी, ताकि हम अपनी फाउंडरशिप को जो है हर साल के साथ रिसेट करते रहें, अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। तो आई होप क्या ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उन पैसे से रिलेटेड हर रोज़ एक न्यू अपडेट, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।